अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था, हम एक मैग्नेट कॉइल के पास लेके गए, उसके पास लाने से उसका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ और वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ और उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है किसके अंदर? कॉइल के अंदर। ठीक है, ये मैंने एक कॉइल बना ली, ये एक मैग्नेट है जो कि इसके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। अच्छा, ये चीज हमें पता है कि अगर किसी सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस करने के पीछे किसी सर्किट में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। मतलब कि करंट अगर बना, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। इस सर्किट के अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज यहां पे चार्जेस को उतनी एनर्जी से पुश किया जा रहा है। वो पुश कौन दे रहा है? वो पुश एक ईएमएफ होता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि whenever there is change in electromagnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux, an EMF is induced. ये हमने पढ़ा था ना। And if the circuit is closed, current will flow. तो सबसे पहले तो EMF प्रोड्यूस होता है और उसके बाद करंट फ्लो होता है। तो अब हमने ये देखना है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे में कि जो EMF तो प्रोड्यूस हो गया whenever there is a change in magnetic flux, अब वो आपका EMF कितना प्रोड्यूस होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे में हम उस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे साफ लिखा है व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इसको हम कह सकते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ EMI। वो क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF मतलब कि एक वो EMF जो कि बिना किसी कॉन्टेक्ट के बना है। जब मैं मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आया हूं तो मैग्नेट को मैंने इस कॉइल से टच नहीं किया, तो इसलिए यहां पे शब्द इस्तेमाल हुआ है इंड्यूस, जो उसके अंदर ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो किसके बराबर है ईएमएफ? लेट्स सपोज कि ये मेरे पास ये मैग्नेट था जो मैं इसको अपने पास लेके आया था, तो इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो गया। अब उस करंट प्रोड्यूस होने की वजह से यहां पर एक ईएमएफ जनरेट हो गया। तो ये कह रहा है कि ये जो ईएमएफ है ना, ये किसके बराबर है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। तो ये हमें पता है व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा फाई बी के बराबर होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दैट इज बी ए कॉस थीटा। और जो थीटा होता है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में होता है, और इसको हम जनरली 0 डिग्री देखते हैं तो उस केस में ये टर्म मैक्सिमम हो जाती है। तो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसको मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में लिखता हूं, ये मेरी स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है मेरा? बी ए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा फाई बी था, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अच्छा, ये अभी हमने लेंजिस लॉ से भी देख लिया कि जो मेरा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, या मैं कहूं प्रोड्यूस नहीं कहूंगा, जो मेरा करंट इंड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पे मैं शब्द लिखूंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। माइनस का मतलब क्या है? दिस लिख लीजिए, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द ईएमएफ अपोज द चेंज इन फ्लक्स। लिख लीजिए, दिस नेगेटिव साइन शोज द चेंज इन फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये जो हो रहा है आपका अपोज कर रहा है। जो फ्लक्स चेंज होता है ना, यही तो हमने देखा था लेंजिस लॉ में कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है नेचर के लॉ के हिसाब से वो उसको अपोज करता है। नेगेटिव साइन शोज द अपोज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये ईएमएफ की वैल्यू हो गई माइनस डी फाई बाय डी टी। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें ईएमएफ की, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाय डी टी। फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, B into A, where B is the magnetic field and A is the area
कितने एरिया पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने ये देखा था, अगर मैं कॉइल ऐसी ले रहा हूं, अगर ये मेरे पास एक कॉइल है जिसके अंदर कितने टर्न है, एक टर्न है, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, एन नंबर ऑफ टर्न्स किसी कॉइल में हम दे सकते हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, if there are n number of turns in our coil, ठीक है, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा माइनस d बाय dt ऑफ n ba, where n is nothing but the total number of turns। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा फाइनल फॉर्मूला आ गया किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, एंड ये और कुछ नहीं, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है। फैराडे का सेकेंड लॉ कहो या सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहें। ठीक है, ये स्मॉल ई रिप्रेजेंट्स ईएमएफ जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इससे आप एक करंट को भी इंड्यूस कर सकते हो भाई, क्योंकि ईएमएफ आया है तो करंट कितना प्रोड्यूस हुआ है या इंड्यूस हुआ है। अगर मैं करंट की बात करूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ कहता है, तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहा है ईएमएफ, तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो करंट कितना हो गया, करंट हो गया E बाय आर। E कितना है मेरे पास, माइनस d बाय dt ऑफ NBA, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, ये करंट आ गया। एंड दिस नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन। किसकी अपोजिट डायरेक्शन, इस मैग्नेट की अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब इस मैग्नेट की अपोजिट डायरेक्शन कैसे, अगर यहां पे नॉर्थ पोल है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, किसी डायरेक्शन में जिसमें रोटेट कर रहे होंगे ना, इसमें करंट उसके अपोजिट है। अगर इसमें क्लॉकवाइज थे तो इस कॉइल में वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। दिस नेगेटिव साइन यहां पे करंट में ये शो कर रहा है। ठीक है, और ईएमएफ में जो ये नेगेटिव साइन है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने उससे डायरेक्टली जोड़ दिया, और करंट को भी यहां पे हमने इसको जोड़ने की कोशिश करी है। तो ये और ये रिलेशन आपको सेकंड लॉ में याद रहना चाहिए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।